तो मेरे घर में भी टर्माइट आ चुकी है, ये देखिए नीचे से यहाँ ये आने लगी है। इसके पहले मैंने नीचे टर्माइट का ट्रीटमेंट कराया हुआ है, तो वो ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी ये ऊपर को आ गई है। वो शायद उन्होंने केमिकल सही यूज़ नहीं किया होगा, नॉन रेपेलेंट केमिकल नहीं यूज़ किया होगा, तो वो नीचे से भाग के अब ऊपर आने लगी है। तो टर्माइट ट्रीटमेंट कराएं तो आप अपने ग्राउंड फ्लोर का भी कराएं और अपने फर्स्ट फ्लोर का भी कराएं। पूरे घर का ही ट्रीटमेंट होता है। तो इस फ्लोर का ट्रीटमेंट मैं खुद करने वाला हूँ, जिसकी कॉस्ट अगर मार्केट में जाए तो लगभग 10,000 रुपीज़ पड़ती है। तो देखते हैं कैसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें कई चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि पहली चीज़ है ये ड्रिल मशीन। ये हैमर ड्रिल मशीन है, रोटरी हैमर ड्रिल मशीन इसको बोलते हैं। और इसके साथ आपको एक ड्रिल बिट भी मिल जाती है, जो कि 10 mm की ड्रिल बिट है, और इसकी कॉस्ट लगभग मुझे 1650 रुपीज़ पड़ी है। दूसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो है प्रेमाइस का ये नॉन रेपेलेंट केमिकल। इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है। इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये है इमिडाक्लोप्रिड 30.5% SC। तो इमिडाक्लोप्रिड टर्माइट्स के लिए कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। ये हम लोग जो होल करेंगे, पूरे एक बैरियर लेयर बना देंगे, पूरे घर में 1-1 फुट के अंतर पर होल करेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि घर की बाउंड्री पे होल्स ड्रिल करके एक बैरियर बना दिया गया है। बाउंड्री पे होल्स ड्रिल करके एक बैरियर लेयर क्रिएट कर दी गई है, और ट्रीटमेंट होने के बाद टर्माइट इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। फिर उसमें इसका सॉल्यूशन मिक्स करके पानी के साथ उसमें इंजेक्ट करेंगे। तो ये जो काम करता है वो है कि ये डोमिनो इफ़ेक्ट पे काम करता है। ये टर्माइट्स में इन्फेक्शन फैलाता है। अब फिर वो टर्माइट जहाँ जहाँ जाती है वो आगे की टर्माइट्स में इन्फेक्शन फैलाती है, और इस तरह से पूरी टर्माइट्स की कॉलोनी ख़त्म हो जाती है। को पूरी तरह से काम करने में 15 से 16 दिन रखते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंटली टर्माइट को नहीं मारता है। मार्केट में और भी कई आते हैं केमिकल जो रेपेलेंट टाइप होते हैं, उन्हें आप अप्लाई करेंगे तो टर्माइट तुरंत के तुरंत मर जाएगी, बट वो फिर से दूसरी टर्माइट्स को इन्फेक्ट नहीं करेगी। तो जो आपको दिख रही हैं टर्माइट्स वो तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अंदर जो कॉलोनीज़ हैं वो शायद ना ख़त्म हो पाए, वो दूसरी तरफ चली जाएं, और कुछ समय बाद वो फिर से आपके घर पे अटैक कर सकती है। तो जो रिकमेंडेड होता है कि आप ये वाला केमिकल यूज़ करें, नॉन रिपेलेंट टाइप, जो कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो अंदर जितनी भी कॉलोनीज़ हैं टर्माइट की 15 से 20 दिन के अंदर सबको ख़त्म कर देगी। ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है। इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग मुझे 900 रुपीज़ का पड़ा है, और इसकी MRP 974 लिखी हुई है। तो आप ये ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करके, एक ड्रिल मशीन और ये केमिकल, और तीसरी चीज़ हमें वाइट सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वाइट सीमेंट जब वो होल हो गए, होल में केमिकल भरने के बाद लास्ट में हम लोग वाइट सीमेंट से उसको बंद कर देंगे, तो ये हमारा ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चौथी चीज़ जो ज़रूरत पड़ेगी वो है स्प्रेयर गन, जिसकी मदद से हम केमिकल इंजेक्ट करेंगे होल्स में। तो आइए 1-1 फुट पे हम लोग होल कर लेते हैं। होल आपको 45 डिग्री एंगल पर करने हैं, और होल की गहराई लगभग 6 to 8 इंच होनी चाहिए। इस ड्रिल मशीन में 2 मोड हैं, एक नॉर्मल और एक ये हैमर। ये देखिए मैं इसे नॉर्मल मोड में ड्रिल करता हूँ तो काफ़ी मेहनत लग रही है, और जब मैं इसे हैमर मोड में करूँगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसे आप नॉर्मल ड्रिल मशीन से ड्रिल नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको हैमर ड्रिल मशीन ही चाहिए होगी।
डोर के फ्रेम के पास भी हमें ड्रिल करना होगा। तो इस तरह से हम डोर के इधर तक ड्रिल कर लेंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी ड्रिल कर लेंगे। इसी तरह से ये वार्डरोब है, वार्डरोब के यहाँ पर ड्रिल करेंगे, यहाँ तक ड्रिल करेंगे ताकि यहाँ से दीमक अपनी जगह ना बना पाए। और यहाँ भी ड्रिल करेंगे और यहाँ भी ड्रिल करेंगे। फिर उसके बाद नीचे से ड्रिल करना शुरू करेंगे, यहाँ ड्रिल करेंगे, यहाँ ड्रिल करेंगे, लगभग 6 से 7 फीट ऊपर तक ड्रिल करेंगे। तो देखिए यहाँ ड्रिल हो गया है, यहाँ हो गया है, तो ये ड्रिल ऊपर तक हो गए हैं, एक उधर हो गया है और इधर हो गया है, यहाँ तक। तो अब हमारे पूरे कमरे में होल हो चुके हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक सारा सामान हट के, फिर यहाँ होल, फिर यहाँ दरवाजे के ऊपर चौखट पर, उस तरफ भी सारे होल हो चुके हैं। तो इस तरह से आप पूरे घर में होल कर सकते हैं धीरे धीरे, और बिल्कुल समय नहीं लगता है इन होल्स को करने में अगर आपके पास हैमर ड्रिल मशीन है। और इसके बाद आपको बस यही काम करना है कि सही क्वांटिटी में केमिकल और पानी मिला के इसके अंदर स्प्रे करके इसमें वाइट सीमेंट फिलअप कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारे दीमक आ चुकी है, तो हम इस वार्डरोब में भी हल्के हल्के छोटे छोटे होल कर लेंगे, 3-4। तो अब हम इसमें केमिकल मिक्स कर लेंगे। केमिकल मिक्स करने का तरीका है कि इमिडाक्लोप्रिड 2 ml 1 लीटर के लिए सफिशिएंट होता है। तो हम लोगों को 2 ml इसका 1 लीटर वाटर में मिक्स करना है। तो इसमें हमने 2 लीटर पानी ले लिया है। अब 2 लीटर में हम लोग 4 ml केमिकल मिलाएंगे। इसके साथ एक इसका मेजरिंग कैन आता है, तो ये लगभग 4 ml हम लोग 2 लीटर वाटर में मिला लेंगे। अब इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। ये केमिकल हैंडल करते समय ग्लव्स ज़रूर पहन लें और मास्क और गॉगल्स भी लगा लें। तो अब ये केमिकल हम इन होल्स में स्प्रे कर देंगे। ये एक बार में जाएगा नहीं, हमें 3-4 राउंड बार बार स्प्रे करना पड़ेगा। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि लगभग 200 ml लिक्विड इन होल्स के अंदर जाए, और ये एक बार में नहीं जाएगा, इसके लिए हमें 3-4 बार इसमें स्प्रे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही वो मेन होल है जहाँ से टर्माइट नीचे से ट्रैवल करते हुए ऊपर तक वार्डरोब में आई है। तो यहाँ जितना केमिकल जाता है हम वहाँ पूरा भरने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल हमें इसी होल में डालना है, क्योंकि यही वो मेन होल है। अब मैंने अपनी वार्डरोब भी खाली कर ली है। अब हम यहाँ पर भी ड्रिल करेंगे और इसमें फिर केमिकल स्प्रे करेंगे। अब हम इन ड्रिल किए गए होल्स के अंदर केमिकल स्प्रे कर देंगे। हमने वार्डरोब के फ्रंट में भी होल्स कर लिए हैं, और इन होल्स में भी हम केमिकल स्प्रे कर देंगे ताकि वुड में भी लगी टर्माइट वो भी इन्फेक्ट हो सके।
दरवाज़ों की चौखटों पे भी अच्छे से केमिकल भर दीजिए। और थोड़ा इस पे भी स्प्रे कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे होल्स में केमिकल जा चुका है कम से कम 4 बार, और अब मैं इसे वाइट सीमेंट से फिलअप कर दूंगा। अब ये जो छेद है मैंने वाइट सीमेंट से भर लिए है। आप थोड़ा सा इस पत्ती में लेके वाइट सीमेंट छेद में भर सकते हैं। फिर उसके बाद गीले कपड़े से इसको पोंछते हैं। अब हम इसको हल्का सा टचअप करके, मेरे पास एक ब्लैक पेंट की डिब्बी है, हल्का सा ब्लैक पेंट लगा के इसको फिलअप कर देंगे ताकि ये बिल्कुल पता ना लगे कि यहाँ पर कुछ काम हुआ है। एक हल्का सा फोम का टुकड़ा लेके इसको ब्लैक पेंट में डिप करके इसमें हल्का सा टचअप कर देंगे। अब हमारा बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ काम भी हुआ था। अब हम इसको हल्के से गीले कपड़े से आसपास वाइप कर देंगे ताकि कहीं भी पेंट का अलग से निशान ना दिखे। तो अब देखिए, बिल्कुल ये पता नहीं लग रहा है। वार्डरोब के अंदर के छेद भी वाइट सीमेंट से मैंने भर दिए हैं, तो यहाँ भी कुछ पता नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने घर का टर्माइट ट्रीटमेंट कर सकते हैं और लगभग 10 से 12,000 रुपये आप बचा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये केमिकल ट्रीटमेंट किसी से करवा रहे हैं, किसी एजेंसी से करवा रहे हैं, तो केमिकल आप नॉन रेपेलेंट ही यूज़ करें, जो कि 2 तरह के आते हैं, इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल। इमिडाक्लोप्रिड प्रेमाइज़ का बेयर प्रेमाइज़ SC के नाम से आता है, और फिप्रोनिल बेयर्स का प्रेमाइज़ के नाम से एजेंडा 25 के नाम से आता है। मैंने अपने लिए इमिडाक्लोप्रिड यूज़ किया है, जो थोड़ा सा फिप्रोनिल से कॉस्टली आता है। इसकी पहचान ये है कि ये थिक वाइट लिक्विड होता है और कोई भी स्मेल नहीं करता है। तो आप केमिकल प्रॉपर्ली चेक करके ही ट्रीटमेंट करवाएं कि सही केमिकल यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल रनिंग फुल अहेड।